तो क्या अर्थ रहा? वास्तव में इसका जो आधिभौतिक अर्थ है, जो सोशल इंजीनियरिंग, सोशल मैनेजमेंट के लिए, जो सामाजिक चेतना के लिए, सामाजिक धरातल पर जो इसका अर्थ है, सोशल नॉर्म्स को स्थापित करने में इसके आधिभौतिक अर्थ है, वो ये है कि गोपियां साधक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। गोपियां साधक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? साधक मात्र को। पिछले श्री रामावतार में, कृष्णावतार के पूर्व जो रामावतार, श्री चित्रकूट में जब श्री सीता जी को एकांत में भगवान समय देते, तो वहां के ऋषि मुनियों के मन में रहता, काश हमको भी एकांत में भगवान के शेयर करने का मौका होता। भगवान को सबके दिल में लगता है कि हम अपने बॉस को, अपने मालिक को हम एकांत में शेयर करें। तो ऋषियों के मन में हुआ, और चूंकि भगवान एक पत्नी व्रत है तो खुल के कोई कह नहीं सकता, और ऋषि लोग हैं वो, तो उनके मन में हुआ कि श्री जानकी जी को जैसे भगवान समय देते हैं, भगवती जगदम्बा परम्बा श्री सीता जी को, ऐसे मेरे को भी समय मिले। तो उनके इस गोपनीय भावना का साक्षी भगवान ने अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में, उनको गोपी बनने का सौभाग्य दिया। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये गोपी, ये ऋषि, ये गोपी, ये ऋषि, ये गोपी, तो गोपियां। और बाबा सूरदास जी ने गोपियों को वेद की ऋचा भी कहा है। वेद की जो ऋचाएं हैं 16,108, वो उसके लिए वो कहते हैं कि वेद की ऋचाएं हैं। और वेद की ऋचाएं भगवान, हर ऋचा भगवान के साथ अलग अलग रमण का अधिकार दिलाती है। एक श्री कृष्ण सर गोपियों के साथ अलग अलग होते हैं। भागवत जी में जो है वो मैंने कहा कि साधक हैं। वेद की ऋचाएं भी साधक कही जा सकती हैं। उनकी पत्नी के लिए 16,000, वास्तव में तो उनकी पत्नी के लिए बाबा सूरदास ने कहा, गोपी तो पत्नी नहीं है, उनकी बिलवेड है, उनकी प्रेमिकाएं हैं। नहीं, तो साधक जो भगवान से प्रेम करते हैं वो गोपी बने हैं कृष्णावतार में। मैं ये कह रहा था कि वो गुप्त रूप से उनका भाव था, इसलिए उनको गोपी बनने का अधिकार दिया। गोपनीय, ये गोपी शब्द जो है ना, गुप्ता, गुप्ती, गोपनीयता के संदर्भ में है, छिपने छिपाने के संदर्भ में। गोपी का अर्थ मैं जो अनुभव करता हूं, छिप करके भजन करने का जो संस्कार उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, वो अवस्था आ जाए। जैसे थोड़ा पैसा रहता है तो आप ऊपर के पॉकेट में रखते हैं, दिखाने का मन करता है। जब ज्यादा पैसा होता है तो उसी व्यक्ति के पास जो ऊपर पॉकेट में पैसा दिखाना चाहता था, ज्यादा पैसा होने पर सोचता है कि चोर डकैत बदमाश न पकड़े, कैसे इसको छिपा के ले जाए। थोड़ा भजन होता है तो दिखाने का मन होता है, जब बड़ा भजन होता है तो छिपा के भजन करने का मन होता है। जब भजन छिपा करके करने का दिल आ जाए, अवस्था प्राप्त हो जाए, तो गोपी स्तर का भजन है। तो गोपियां कथानक में क्षीरहरण के प्रसंग में साधक को रिप्रेजेंट करनी, पूरी दुनिया के किसी भी मत पद संप्रदाय का जो साधक है, अल्टीमेट को जो रियलाइजेशन में लेना चाहता है, अल्टीमेट को अपने जीवन में देखना चाहता है, राष्ट्र को उपलब्ध होना चाहता है, जिंदगी खुशनुमा हो, उसके लिए प्रयासरत है, वो समस्त साधक गोपी के द्वारा कथानक में देखे जा रहे हैं। गोपियां उन समस्त साधकों का रिप्रेजेंटेशन ला रही हैं, प्रतिनिधित्व ला रही हैं। साधक जो होता है वो पब्लिकली तो उसका कैरेक्टर कुछ और होता है और पर्सनल लाइफ उसका कुछ और होता है। पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का जो गैप है, मंच पर कुछ बोलता है, चौकी में कुछ बोलता है, चौका में कुछ करता है।
यहाँ तो खूब ज्ञान की बात करता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और फिर उधर जाता है अपने ढंग से खाता पीता करता है। चौकी चौका का जो अंतर है, कथनी करनी में रहने में जो अंतर है, गैप है, पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का जो गैप है, एकांत में वो नंगाई करता है, यहां तो कथा करता है, उधर जाकर व्यथा में जीता है। वो जो गैप है उसी को इस चीर हरण के माध्यम से भगवान ने चेक किया है। भगवान का मानो इशारा है कि देखो, गलती तुम एकांत में शुरू कर दो, नंगाई तुम शुरू करोगे, पूर्णाहुति तो तब होगी जब तुम्हारी गलती को, एकांत की गंदगी को, गलती को हम पब्लिकली घोषित करेगा, नोटिस करेगा, सार्वजनिक तुम्हारी गलती को बना देगा, सबके सामने ला देगा, पब्लिश कर देगा। कोई भी एकांत में गलती करने वाला ऐसा आदमी धरती पर नहीं होगा जिसके श्री कृष्ण कपड़े न उठाए हो। और भगवान का इशारा है, जगदीश कह रहे हैं कि ऐ जीव, तुमने हमारा ध्यान किया और एकांत में नंगाई करेगा। खास तौर पे बाबा टाबा लोगों को, जो दाढ़ी रखते हैं और गलती करते हैं एकांत में, तो भगवान कह रहे हैं गलती करो, हम बिना कपड़ा उठाए रहेगा नहीं। बाबा मुझसे क्यों नाराज हैं बाबा भगवान? इसलिए कि जब देखो तुम आधी रात में राम राम बोलने लगते हो, चैन से सोने भी नहीं देते हो, जब देखो तुम भगवान का भजन करने लगे, हमको याद करने लगते हो, हमारा बोर्ड लगा के घूमते हो, नाम जपते हो, तिलक लगाते हो, हैं? तदनुकूल आचरण नहीं करोगे, हमारी मर्यादा से विपरीत जाओगे, दिखावे में तो हमारे होके जी रहे हो, रियली में तुम अपने ईगो के इर्द गिर्द काम कर रहे हो, नंगाई कर रहे हो, तो तुम्हारी नंगाई को मैं पर्दाफाश करूंगा। नंगाई करनी, हमारा बोर्ड हटा दे, दाढ़ी बाल मुड़ा ले, नहीं साधु बाबा बनेगा और गलती करेगा, भजनानंदी होएगा गलती करेगा, तो अब तो तुम्हारी हम खैर नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी मैं खबर लूंगा। मैं तो सब जाननहार हूं, कपड़ा उठाऊंगा। कपड़ा उठा दिया भगवान ने, पूरा जगत हंस पड़ा, जीवात्मा रोए। फिर भगवान का चूंकि ये ऑपरेशन अथॉरिटी भगवान है, डिफेम करने के लिए नहीं किया, कल्याण के लिए किया, इसलिए सुसाइड नहीं किया। ऑपरेशन थिएटर में हमें नंगा कर देता है भगवान, नहीं, ऑपरेशन थिएटर में तो नंगा ही हो जाते हैं, फिर भी हम मरते नहीं है, क्योंकि कल्याण के लिए हुआ। नहीं, जो चीज जरूरी है, नंगा होकर के इलाज होना है, ऑपरेशन को ही तो नंगा होना है। भगवान ने ऑपरेशन, वो हमारे ऑपरेटर है, बाबा सर्जन है। हमारे व्यक्तित्व और भूल का जो दोष है, व्यक्तित्व का जो भूल है, दोष है, उसका ऑपरेशन किया भगवान ने, नंगा किया। भगवान ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके जीवन में आए और जिंदगी रास आए, तो नियम से रहो, एकांत में नंगाई न करो, पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का अंतर न घोषित करो, चौकी चौका का अंतर न करो, कथनी करनी रहनी में एकता लाओ, तब हम तुम्हारे जीवन में हैं। इस कथानक का जो सामाजिक संदेश है वो ये है। इसको सुनकर एक पंडित जी मुसलमान हो गए तो वहां जाके मौलवी हो गए। पंडित इधर कथा कहने वाला, उधर मौलवी तो ही जाएगा, जब जाएंगे तो मौलवी हो गए। कितने लोग चतुर्वेदी बन गए, वो सब भी अच्छा उपाय रखते हैं। जब इधर के आदमी उधर मौलवी बनता है तो उनको चतुर्वेदी कहते हैं, बाबा वो चतुर्वेदी बन गए। ध्यान से सुनिएगा। और उस साल गर्मी के महीने में रमजान आ गया। अब रमजान आ गया, गर्मी का महीना का, बड़ी गर्मी पड़ रही थी और गांव में नहर बह रही थी, तो उसमें वो
पूरा स्नान कर लेते थे, वजू करने के बजाय स्नान करके नमाज करते थे। लोगों ने कहा भी कि हमारे मुस्लिम बंधुओं ने उनसे कहा, हमारे यहाँ तो मौलवी साहब चतुर्वेदी जी, यहाँ तो पूरा स्नान का विधान नहीं, वजू करने का विधान है। कहा कि जन्नत में नहर बहती है, यहाँ गांव में ही नहर बह रही, नहा लिया तो क्या दिक्कत है। एक दिन वो नहर में नहा रहे थे, निकले, मर गए मर गए मर गए मर गए, गले में दर्द हो रहा है, वो कांटे वाली मछली गले में घुस गई। लोगों ने पूछा कि रोजा रखे हैं, पानी पीना थूक घुटना बनाए हैं, आप नहा रहे थे कि डूब के पानी पी रहे थे? ऐसी गलती करें कि खुदा भी न जाने। वो जो टेढ़े वाले कृष्ण ने जो कपड़वा उठाए थे, वही टेढ़ी वाली मछली भेज के गले में फंसा है। पंडित जी, तुम चाहे मुसलमान बन जाओ चाहे ईसाई बन जाओ, तुम गलती करोगे, नंगाई करोगे तो हम तुमको छोड़ेगा। ठाकुर जी, तुम चले डाल डाल, हम चले पात पात, ठीक है, तुमको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये पक्की बात जानिए, आप किसी धर्म मत संप्रदाय के हो, अगर आप गलती करेंगे, आपके पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का गैप होगा, भगवान उसको चेक करते हैं। ठाकुर जी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी गलती भी भगवान चेक करें, हमारा ऑपरेशन करें और हमारे जीवन में आने का उपक्रम करें, ताकि जिंदगी में रास आए। दूसरी बात, अब एक और अर्थ, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग। आपने कथा सुनी और कहे महाराज आप तो बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं, आपको हम हमारे गांव में कथा कर देंगे क्या? मैं कहा कह देंगे भगत जी। क्या लेंगे महाराज? हमने कहा आपका प्रेम है, हम कह देंगे। नहीं, अब आपको लग रहा है कि कथा हो जाएगी और दक्षिणा प्रॉपर नहीं देंगे तो नाराज होते, यज्ञ सफल नहीं हो, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, स्पष्ट हो जाए। लेकिन हमने तमाम कहने पर भी नहीं कहा और आपके गांव जाकर कथा कह दी, और कथा कह दी तो आपने भी खूब किया, वर्तमान में चल ही रहा है। आपने जो पैसा दिया दक्षिणा, उसको लिफाफे में दे दिया। अब मेरा दिल हो रहा है कि भीड़ हटे, एकांत में हम झांक के देखें कि इसमें कितना पैसा है, आखिर हमारे व्यक्तित्व का इनने क्या आकलन किया। साधु, तो पब्लिकली तो हमने निष्कामता की गीत गाई। ये जो जमुना जी है वो निष्काम प्रवाह है, ज्यादा जल लेके प्रयाग जाती हैं, अपनी पूर्णाहुति पर गंगा जी को जल दे देती हैं, नेम फेम की लड़ाई से मुक्त हो जाती, कर्म करे और रहे कर्मी, कबीर साहब जिसको कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जिसको जर्मन दार्शनिक कांट कहते हैं ड्यूटी फॉर सेकंड ड्यूटी। भगवती जी निष्काम कर्मयोग की मॉडल है। तो जब निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं हम, तो उस समय जो हमारे अंदर हार्मोनल सेक्रेशन होता है, जो हमारे अंदर रस का प्रवाह होता है, अमृत का प्रवाह होता है, वो जमुना का प्रवाह है। और जब हम सकाम हो जाते हैं, जब हम उस लिफाफा में झांकने की सोचने लगते हैं, एकांत में, गोपियां एकांत में नंगा हुई थी, तो एकांत में हम झांकने की बात लाते हैं, तो जैसे सकाम होते हैं तो नेगेटिव हार्मोन सेक्रेट कर जाता है। जब निष्काम थे तब तक तो पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेट कर रहा था, और जैसे ही हम सकाम हुए नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहले विधायक ऊर्जा का प्रवाह था, अब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, तो निगेटिविटी से वो जो है जमुना का जो प्रवाह है वो दूषित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते भाई नंगाई न करो। और यहां पर जगत जो मेरा अंतःकरण खुद हंसे और जीवात्मा की आत्मा रूप कृष्ण उसकी गलती को पकड़े, ये आध्यात्मिक अर्थ है इन्होंने जी ने, इसमें बाहर नहीं है, इसमें अंदर ही आत्मा कृष्ण है और जीवात्मा जो भूल कर रहा है, अंतःकरण जगत है, वो हंस रहा है। फिर आप जब कन्फेस करते हैं, प्रेयर करते हैं, तब आपके जीवन में जब भूल सुधारते हैं कि भाई अब जो बात हो गई, कथा कहने में ही जो आप सेटिस्फेक्शन हो गया,
अब जो कुछ मिलेगा वो बाई प्रोडक्ट है, दक्षिणा बाद में है, तो जो बात थी उसी पर अटल रहना है, तब जाकर जिंदगी रास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो ये जो चीर हरण प्रसंग है वो पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का जो गैप है कथनी करनी रहने का, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो और चाहे व्यक्तिक जीवन में हो, उस गैप को चीर हरण के माध्यम से भगवान ने चेक किया है। हम लोग प्रार्थना करें कि जो हमारे अंदर जीवन में गैप है, भूल है, प्रमाद है, उसको भगवान श्री कृष्ण चेक करें और हम समाधान को प्राप्त हो, हमारी जिंदगी में रास है। जय श्री राम।